रोकेगा हमारी रोकेगा कौन? चलता हुआ आकाश मार्ग से, चलता हुआ आकाश मार्ग से लेकर सुबह बयान से चलता हुआ विमान मार्ग की परिफलता से उसको रोकेगा कौन? हमारा रथ रोकेगा कौन? हमारा पट रोकेगा कौन है? वसुंधरा पर ऐसा दोस्ताई जो मुझे चुनौती दे करके मानो मेरा अपमान कर रहा है। अरे धरा पर हुआ कौन बलवान? धरा पर हुआ कौन बलवान? आर्यन चुनौती देकर मानो करता मेरा। अरे तू सुन ले खोल के कान, अरे तू सुन ले खोल के कान, आज तेरा अभिमान तभी मैं बंदनुबान। और ये चूमना किया तेरा अभिमान, आज तेरे अभिमान को थोल धूसरत ना किया। यदि चूमना किया तेरा अभिमान तो कहूँगा ना कर मैं मुझे प्रवास कोष की याद, मुझे प्रवास कोष की याद, मुझे प्रवास कोष की याद। भूतनाथ ये दुस्साहस से निरंतर अपनी सीमा से आगे बढ़ता चला जा रहा। धीरे धीरे मेरे कर्णरंध्रों में ये रणभेरी की ध्वनियां क्या सुनाई दे रही। सोलत्र की पावन सीमा पर, सोलत्र की पावन सीमा पर नाथ ये किसकी बजती रणभेरी, ये किसकी बजती रणभेरी? ना समझ पा रही बात मेरी। अरे शक्ति को मेरी ललकारे, शक्ति को मेरी ललकारे, ऐसा कोई करा रहा है और चमकाया बाणासुर के तो आ रहा है। ज्ञान कराओ होतेश्वर, करते हो केवल तेरी सोलत्र की पावन सीमा पर नाथ ये किसकी बजती रणभेरी, ये किसकी बजती रणभेरी? रक्त बोलता वंश का, रक्त बोलता वंश का मुझसे अब रहा न जाता है। धर्म पंथवक में आकर अब अधर्म जाता है। अरे सुनकर जिसके घर घोर स्वर को, अरे सुनकर जिसके घर घोर स्वर को मेरी काल 72 जन्म ऐसा क्षमता करता है जो मेरी, क्षमता करता है जो मेरी। क्या कहा भूतनाथ? लंका दशानन पुष्पक पर आरूढ़ होकर के मिथिला की ओर प्रस्थान कर चुका। कहीं ऐसा तो नहीं कि अभिमानी रावण लालोट की ध्वज से होता प्राण अब पराक्रम के गर्व से प्रमादित होकर तो मिथिला नहीं जा रहा। यदि ऐसा है तो रावण तो कान खोल कर के सुन ले। आज मैं भी मिथिला के वन महोत्सव में आ रहा और तूने मेरे सम्मुख कोई भी अनुचित घटना घटाने का प्रयत्न किया तो कान खोल करके सुन ले। करो प्रस्थान मिथिला को, करो प्रस्थान मिथिला को। यही आज्ञा पुरारी की, न बैठूंगा कभी भी सुएज गंगाधारी की। लेकिन दशानन के मेयानन को, अरे दशानन के मेयानन को, अरे वहां जाकर के मारूंगा, अनर्थियत बनेगा तो मिलेंगे वीर रणवंका सुरों के दर्श पाऊंगा। जनक की रंगशाला में सुमन सुस्मित चढ़ा। ओ लंका के शासक सावधान, ओ लंका के शासक सावधान, अब मैं भी भूतल पर आता हूँ। अब वीरों देना दोष नहीं, मैं अपने रावण, रावण तेरे दुष्कर्मों से इस धरती की कांपी छाती है तेरे ही शासन काल में। अरे ओ दशकंधर, अबलाओं की इज्जत, उन अबलाओं की रक्षा थे। अब आगे कदम बढ़ाता हूँ। ओ लंका के शासक सावधान, मैं भी पीपल पर। मेरे दरबार में उपस्थित सभी दरबारी सभी लोग ध्यान देकर के सुने। एक बार भगवान शंकर के नाम का उद्घोष उच्च ध्वनि में करेंगे, सभी लोग बोलेंगे बोलिए शंकर भगवान की। वम विश्वनाथ, वम विश्वनाथ।
वाह, यही है मिथिला। कितना सुंदर नगर सजवाया है गुरुराज सिर ध्वज में। चलो चल करके देखते हैं रंगशाला की क्या स्थितियां हैं। आए हमारे मित्र गुरुबंधु भगवान शंकर के अनन्य भक्त वली नंदन बाण, आज मिथिला की रंगशाला में तुम्हारा अभिनंदन है, स्वागत है। क्योंकि बेटी के विवाह में जब कोई अपना आ जाए तो उस समय एक पिता को कितना संबल प्राप्त होता है, ये आज मुझे लग रहा है। अच्छा, क्योंकि उसका एक कारण है गुरुबंधु। हाँ हाँ, कारण ये है जहां पर अपने की भावना होती है, अपना होता कौन है, पहले हम ये समझे। देखिए, सपने वो नहीं होते, सपने वो नहीं होते जो सोने के बाद आते हैं, और अपने वो नहीं होते जो रोने के बाद आते हैं। बल्कि होता क्या है, सपने वो होते हैं, सपने वो होते हैं जो हमें सोने नहीं देते, और अपने वो होते हैं जो जीवन में कभी, क्योंकि आप आए खुशनुमा महोत्सव के मंजर हो गए। आप आए खुशनुमा महोत्सव के मंजर हो गए, और आपने अपना बनाया तो हम सिकंदर हो गए। तुम कंचन हो, कांच नहीं हो, तुम कंचन हो, कांच नहीं हो, देते अग्नि परीक्षा, तूफानों से और बादलों से पाई है दीक्षा। ऐसे हमारे मित्र, स्वागत है चंद पंक्तियों। मेरे भैया भैया हे बाणे पधारो, भैया हे बाणे पधारो।
आज मिथिला की रंगशाला में तुम्हारा स्वागत है। अभिनंदन। तुम्हारे श्रीमुख से उच्चरित वीरोचित और स्नेह स्वागत को सुनकर के हमारा हृदय गदगद हो गया। बहुत मिठास है तुम्हारी वाणी में, बहुत मीठा गाते हो। आपकी इस मधुर वाणी को सुनकर के एक बात याद आई। वास्तव में उस परमात्मा ने यदि हमारे गले में ये मधुर स्वर न दिया होता, ये मिठास न दी होती, तो जानते हो स्थिति क्या बन सकती थी। मधुरमा यदि कंठ में न होती तो कंठ से निकलने वाला प्रत्येक शब्द विस्फार बन गया होता। वेदना जैसे पीड़ा कहते, दर्द कहते हैं, वेदना यदि हृदय में न होती तो ये हृदय पाषाण बन गया होता, पत्थर जैसा कठोर होता ये हृदय। वासना यदि प्रेम को न चलती, वासना यदि प्रेम को न चलती, तो यही प्रेम वरदान बन गया होगा। और याचना यदि भक्त में न होती तो भक्त भगवान बन गया होगा। आप वास्तव में महान है। आपके द्वारा एक बात कही गई कि यहाँ कोई अताताई भी आ सकता है, अन्याय भी आ सकता है, तो फिर आप चिंता न करें। जिस समय तक मेरी धमनियों में रक्त का संचार है, जिस समय तक मेरी प्राणवायु शेष है, उस समय त्रिलोक का ऐसा कोई भी नाहर नहीं जो शांतिपूर्ण व्यवस्था में अव्यवस्था हो। आसन ग्रहण करें। आज तो लंका के भगवान भी आए। वाह, जय हो आपकी। आज ऐसे महान व्यक्तित्व का आगमन भगवान शंकर के अनन्य भक्त अपने शीश भगवान शंकर की पूजा में समर्पित करने वाले और भगवान शंकर से ये चंद्रहास प्राप्त करने वाले, 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराणों के मर्मज्ञ ज्योतिष के प्रकांड विद्वान, हम तो ये कहेंगे कि आप सा, तुम सा ज्ञानी, तुम सा पंडित संसार में ना कोई दूजा है। तुमने अपने सिर काट काट भगवान शंकर को पूजा है। ऐसे लंका के भगवान बुलस्त कुलभूषण कंचन नगरी के सम्राट वेदाध्यायी दशानन विप्र शिरोमणि के पावन पुनीत पद पंकज में ये शीरध्वज नमन करता है, वंदन करता है। जय हो आप। वाह महाराज जनक, बहुत कुछ कह गए। शब्दों का वेग प्रवाहित करते चले गए, तनक भी विचार नहीं किया। अच्छा एक बात बताओ, मैंने अपने सर को काट काट के शंकर जी को पूजा है, तो हमारी पूजा ये किस कोट के अंतर्गत आती है? आपकी पूजा प्रथम कोटि के अंतर्गत आपकी पूजा आती है। वाह, सीधी सी बात। क्योंकि भगवान शंकर जो शंकर को पूजा कोई नहीं हो सकता, दूजा तो प्रथम कोटि में आ गया। क्या बात। अवश्य महाराज जनक, धर्म ज्ञानी जनक, कर्म ज्ञानी जनक, मर्म ज्ञानी जनक, ज्ञान की पराकाष्ठा का आवरण ओढ़े हुए अपने समस्त जन समूह को ओतप्रोत करने वाले विदेहराज, तो
तुम हो महान, तुम्हारी विद्वत्ता को ये जानता है सारा जहान। प्रजा की रक्षा हेतु न्यौछावर कर सकते हो प्राण। भिक्षुक याचकों को अपने कर से अनवरत देते हो दान। विदेहराज तुम हो महान। वास्तव में तुम्हारी महानता को कोई छू भी नहीं पाएगा। अष्टांग योग से पारंगत हैं आप, क्योंकि अगर ये कह दो कि वास्तव में ये मिथिलाधिप है, जिन छक में कीरत बेल वही है, दान कर्तान विधान सो शिगरे वसुधा जिन हाथ लई है। अंग 6 सातक 8 सौ भव तीनों लोक में सिद्धि भई है। वेदत्रयी और राजर्षि पर पौराणता शुभयोग मई है। विदेहराज तुम हो महान, तुम्हारी विद्वत्ता को ये जानता है सारा जहां। महाराज जनक जिज्ञासु बनकर मैं तुमसे कुछ जानना चाहता हूं। ये वेदिका पर रखा हुआ धनुष भगवान शंकर के आंगन का गौरव आज यहां शोभा पा रहा है। इसका कारण क्या है बतलाओ तत्काल। और देश देश के यहाँ पर बैठे क्यों भोपाल, अवगत मुझे करा दो। मैं पूछता हूँ तुमसे। तो हे लंका के भगवान, आप अतीत के आईने में झांक करके देखें तो एक बार हमारी मिथिला में बड़ा भीषण अकाल पड़ा। दुर्भिक्ष। तो विद्वानों ने कहा राजा रानी मिलकर के कुंडी क्षेत्र में जाकर के हल कर्षण करें। मैंने स्वर्ण का हल बनवाया। हल चलते चलते वसुधा की गोद में टकराया। पृथ्वी से हमें सुंदर सी कन्या प्राप्त हुई। नाम जानकी परम पुनीता। नारद आए कहु पुण्य सीता। एक बार नन्ही बालिका सीता ने भगवान शंकर के अजगव को खेल ही खेल में उठा लिया। अरे हाँ, खेल ही खेल में। हाँ, खेल तो वो खेल कौन सा था? ये गेंद का खेल था। कंदक का खेल। कंदक का। सखियों के साथ सीता खेल रही थी तो देखा गेंद धनुष में उलझ गई और छोटे हाथों से धनुष को ऐसे उठा लिया। और जब ये समाचार मुझे प्राप्त हुआ तो मैंने कहा मेरी बेटी इतनी बलवान, जिस भगवान शंकर के अजगव को कोई हिला नहीं पाया, तो मैंने वर की खोज करने के लिए धनुष को माध्यम बनाया। 11 मई 29 दिन से ये स्वयंवर चल रहा है। आज सीता के स्वयंवर का अंतिम दिन है। बस प्रतीक्षारत हूँ कोई वीर उठा करके 2 खंडों में विभाजित करेगा, उसके साथ लाडी सीता का विवाह करूंगा। इसलिए देश देशांतर के महिपालों का आगमन हुआ है। ओ, ये कारण है। महाराज जनक कहते कहते फिर कुछ ज्यादा ही कह गए। ये विशाल राजगांव जिसे तुमने निज स्वार्थ में ले लिया, ये तुम्हारे पूर्वज देवरात को दिया गया था। इसके उपरांत 18वें राजा जो देवरात थे, फिर 19वें राजा तुम्हारे पिता हिरस्रोव, उसके उपरांत तुम्हें ये अर्चना वंदना और पूजा करने के लिए दिया गया था। ये धरोहर के रूप में तुम्हें दिया गया था। और धरोहर के 5 प्रकार हैं। और वो प्रकार निक्षेप, याचित, सम्माहित, उपनिधि और न्यास।
हे दशानन न्यास धरोहर के अंतर्गत इन्हें रखा गया और न्यास धरोहर के अंतर्गत अमुक व्यक्ति की वस्तु जैसी समर्पित की जाती उसके मांगने पर उसे 10 के 10 प्रदान की जाती है। अगर ये भगवान शिव का जो अजगौ यहाँ रखा अगर तुमसे मांगा गया तब क्या उत्तर दोगे तुम? हो सकता है भगवान शंकर की ही कृपा हो। अच्छा ये बात हो सकता, विश्वास नहीं है विश्वास तो है, फिर हो सकता क्यों लगाया? इसमें भगवान शंकर की इच्छा के अनुरूप ही कार्य हो रहा है। हाँ मैं मान लूंगा, अगर उनकी इच्छा है तो होगा। विश्वास तो टिका है। क्यों हो सकता? हाँ ऐसा नहीं, थोड़ा सोच समझ के। इसके उपरांत तुमने कह दिया हमारे राज्य में अकाल पड़ा, क्यों? हम अपना मत कहते हैं, जो भी हो अकाल पड़ने का हम अपना मत कहते हैं। अगर उसमें सहमति हो तो स्वीकार कर लेना और ना हो तो ना करना, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि कर्म से गिरे हो तुम और तुम्हारी प्रजा। कर्म में परिवर्तन किया गया इसलिए अकाल पड़ा, क्योंकि तुमने जो कर्म निभाया भगवत पूजा के लिए, अर्चना के लिए, वंदना के लिए, और तुम धार्मिक प्रवृत्ति की ओर बढ़ते चले गए, कर्म में परिवर्तन कर दिया। परंतु एक राजा का कर्म होता है कि प्रजा की देखरेख करके कृषि को भी, उसे भी संरक्षण करना, उसका पालन करना, उसे जोतना, बखरना, अन्न पैदा करना। उस पर तुमने गौर नहीं किया। जब तुम धर्म की प्रवृत्ति की ओर बढ़ते गए तो तुम्हारे पद चिन्हों पर संपूर्ण प्रजाजन आगे बढ़ती गई, लिहाजा कृषि की देखरेख नहीं की गई और वो बंजर हो गई। हमारा मत है ये। हे दशानन जी, इस अतीत के आईने में हो सकता है आपका कहीं कोई कर या कर्म से संबंध हो। कर एक तरफ कर और एक तरफ कर्म से कोई संबंध हो, यही मेरी मिथिला में क्या हुआ ये? हाँ ये जरूर बताऊंगा। कर्म से संबंधित अगर बात की है तो अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारे द्वारा ही कोई कर्म किया गया हो जिससे यहाँ अकाल पड़ा तो ठीक है। अगर ऐसा मत है तो तुम तो कर्म में परिवर्तन तो किया, तुमने किया कि नहीं? हमने किया, बस उसी का प्रतिफल है। उसमें सहयोग कर्म में परिवर्तन करने के लिए मेरा भी है। क्योंकि आप तीनों कालों की ज्ञाता है। हाँ मेरा भी मैं उतना नहीं जान सकता जितना आप समझ सकते हैं, क्योंकि आप ज्योतिष के प्रकांड विद्वान हैं। हाँ ठीक है बाबा, चलो अब आगे तुमने कहा हलकर्षण करने में मुझे एक कन्या मिली जिसका नाम जानकी रखा गया। सबसे पहले मिथिला के पुरोहितों के द्वारा, विद्वान के द्वारा ये नाम रखा गया, नाम जानकी परम पुनीता। परंतु नारद जैसा ऋषि इस नाम से संतुष्ट नहीं हुआ और उसने नाम फिर सीता रख दिया। तो आखिर ये सीता और जानकी में अंतर क्या है? क्योंकि जानकी मकर राशि, सीता कुंभ राशि। अब इन दोनों में अंतर क्या है? अगर इस पर जोर डालेंगे तो आशय निकलेगा कि जानकी जीवांक है और सीता ये ब्रह्मांक है। आज जितने भी कार्य हो रहे हैं वो सीता के नाम से हो रहे हैं। हाँ अरे सीता के तो कई नाम हैं, जनक तो जानकी, विदेह तो वैदेही, मिथिलेश तो मैथिली, भूमिजा, अरे उसका नाम भूमिजा भी है। अनेक नाम है, लेकिन आज जो स्वयंवर हो रहा वो सीता के नाम से हो रहा। बस स्वयंवर? ये कैसे कह दिया तुमने?
ये राजा महाराजा तो कुछ और ही सुनकर आए हैं और तुम्हारे मुख से मैं स्वयंवर सुना। अच्छा, जो राजा महाराजा यहाँ उपस्थित हैं, ये क्या सुनकर आए हैं? हमारे प्रण को सुनकर आए। कौन सा प्रण? हमने जो प्रण किया है, क्या? जो धनुष को तोड़ेगा। यहाँ दो बातें आई कि धनुष यज्ञ सुन। कुछ लोग सुन के आए हैं, कुछ लोग नहीं, सभी लोग। जिन ये सुना धनुष यज्ञ सुनी, जिसे तुमने श्रेष्ठ मंच दिया, उन्होंने भी सुना धनुष यज्ञ सुनी। परंतु ये स्वयंवर वाली बात कहां से आ गई, जरा बताएं। जब धनुष टूट जाएगा तो सीता को स्वयं ही वर प्राप्त हो जाएगा। तब पहले नहीं। इसका मतलब ये कि ये स्वयंवर है ही नहीं। हम तो ये कहेंगे भाई, टूटत ही धन हो विवाह तो हो जाएगा, फिर स्वयंवर कैसा? फिर एक बात बताओ, हमने आपको प्रणाम किया, आपने अभी तक आशीर्वाद नहीं दिया, क्या मेरा ये मनोरथ सिद्ध होगा? नहीं, अवश्य मनोरथम सिद्धम भवेत्। जय हो। क्या बात है महाराज जनक, तुम्हारी बुद्धिमत्ता की दाद देता हूँ। जान लिया, बहुत सारी बातें हो रही हैं, तो चलो इन्हें याद दिला दे कि तुमने जो आशीर्वाद अभी नहीं दिया, तो मनोरथम सिद्धम भवेत्, मनोरथ तो सिद्ध होना ही है। चले गए, चलो कोई बात नहीं। अब मिथिलावासियों, गौर से हमारी वार्ता को सुनना है, क्योंकि ये सभी जानते हैं कि इस धरा पर समय से ज्यादा बलवान कोई दूसरा हो ही नहीं सकता। अगर समय का सदुपयोग कर लिया गया तो सफलता कदम चूम लेती है, और समय जब निकल गया तो केवल पछताना पड़ता है। इसलिए मैं एक बात अवश्य कहूंगा, महाराज जनक का ये आशय है कि धनुष टूटे और बेटी का परिणय संस्कार हो। वाह, क्या बात है! देखिए, ये सभी राजा आ रहे हैं धनुष को तोड़ने के लिए। आ ही गए तो हम ये कहते हैं कि यह धनुष टूटे, हमारा कोई विरोध नहीं है। धनुष टूटे, परंतु टूटे कैसे? शक्ति से, भक्ति से, युक्ति से या सेवा से। ये चार विकल्प है, और इन विकल्प में एक ही सही है, तीन तो गलत है ही। अब मिथिला की समाज से जो भी आएगा, हमारी वार्ता को श्रवण करके उत्तर प्रत्युत्तर करेगा। आप लोग सुने, वैसे सुनेंगे क्या, बारात भी आ रही है, अच्छी बात है, ये भी जरूरी है, क्योंकि समय धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। हाँ, हम तो यहाँ आते रहते हैं हमेशा और सुनाते रहते हैं। कुलभूषण कंचनगिरी के सम्राट, विश्व के वैभवशाली निर्पाल उद्भट विद्वान, लंका के भगवान, विप्रवंशोत्तंस श्री रावण जी, जय जय भोलानाथ की जय जय भोलानाथ। शोणितपुर नरेश, दैत्य कुल के दीपक, जय जय भोलेनाथ की, जय शिव शंकर की। अभी अभी आपके द्वारा कहा गया कि सभी लोग गौर से मेरी बात को सुने। और बात क्या है? बोले ये अजगौर टूटेगा तब विवाह होगा, लेकिन ये टूटेगा कैसे? शक्ति से, भक्ति से या युक्ति से? रावण जी, ये एक विधा से तो टूटना नहीं है, इसमें तीनों समाहित होंगे जब तभी इसे टूटना है, उसके पहले ये टूट नहीं सकता। और एक बात मैं अपनी ओर से रख रहा हूं, इसमें
महर्षि दधीच की अस्थियों का समावेश 14,000 वर्ष की उनकी तपस्या समाहित है। तो मेरा ऐसा अनुमान है कि जिस समय तक कोई ऋषि ही आदेश नहीं देगा, महात्मा ही अनुमति नहीं देगा, उस समय तक ये टूटने वाले नहीं है। सब मेरा अनुमान है। अब आप जो कुछ भी समझो। वाह! दैत्य कुलभूषण बाणासुर जी ने अभी अभी जो कहा, वास्तव में जो धरातल कहता है उसी धरातल के अनुसार इन्होंने वार्ता रखी। भगवान शिव इनकी मनोकामना पूर्ण करे, जो भी इनके मन में जो भी भाव हो, क्योंकि अच्छा लगा। परंतु यह तो कर्म दोष है, या जानबूझकर उसे बताना नहीं चाहते। मैंने ये कहा था ये टूटे, क्योंकि महाराज जनक ने प्रण किया है, वो गुरुबंधु है और क्षत्रिय है। उन्होंने जो प्रण किया तो उसके अनुसार मैंने ये सोच लिया कि इसे टूटना चाहिए, क्योंकि अंतिम दिवस है। और विकल्प 4 मैंने बताए, ये कहते युक्ति, भक्ति और शक्ति, परंतु मैंने 4 बताए थे, इन्होंने 3 पर ही मतलब दिमाग लगाया। चलो कोई बात नहीं, ये टूटना चाहिए, ये तीनों कहते हैं मिल जाएंगे तो इसे टूटना चाहिए, और ये टूटे। अब एक बात इन्होंने रख दी कि महात्मा दधीच की हड्डियों से निर्मित ये विशाल अजगौ, जब कोई ऋषि आदेश देगा तभी ये टूटेंगे। ठीक है, कोई ऋषि कब देगा कब नहीं देगा ये समय के गत में छुपा है, क्योंकि समय से ज्यादा आगे हम लोग बोल नहीं सकते। परंतु एक बात, तुम्हारी ही बात, ये महात्मा दधीच की हड्डियों से निर्मित है। परंतु जितने अन्य ऋषि हुए हैं, चाहे दुर्वासा को ले लो, चाहे भरद्वाज को ले लो, चाहे अगस्त को ले लो, चाहे शर्वण को ले लो, चाहे वशिष्ठ को ले लो, चाहे विश्वामित्र को, आदि आदि, एक प्रश्न, एक शंका उठती है कि ये महात्मा दधीच की हड्डियों से ही निर्मित क्यों है। अगर भी ये कह दो कि ये महात्मा दधीच की हड्डियों से निर्मित है, परंतु क्यों है, और इसमें जो और ऋषियों का सहयोग है, जिन्होंने अपना अनुदान दिया है इसे पूर्ण करने में, उनका भी सहयोग है। परंतु ये महात्मा दधीच की हड्डियों से ही निर्मित क्यों है, जरा प्रकाश दादा। मुझे ऐसा लगता है कि आप में अधूरी शिक्षा है, अधूरा ज्ञान है आपको, क्योंकि जिस समय से मैं सुन रहा हूं प्रश्नोत्तरी ही आपकी चल रही है कि ये ऐसा है तो कैसे है, कैसा है तो कैसे है। और अगर एक बात मैं आपसे श्रीमान जी पूछ दूं, पूछे भाई, तुम्हें ये लग रहा कि ये प्रश्नोत्तरी है तो ये तुम्हारी केवल सोचने की प्रक्रिया। तुमने ये कहा केवल मैं चुप रहूंगा, तुमने ये कहा कि ये महात्मा दधीच की हड्डियों से बना है, कोई ऋषि आदेश देगा, तो मैंने तुम्हारी बात तुम्हें ही कह दी कि ये महात्मा दधीच की हड्डियों से ही क्यों बना और किस ऋषि का योगदान दिया गया। प्रश्न लगता तो ठीक है, इसलिए बना। बहुत अल्प समय में उत्तर देता हूं, बहुत सूक्ष्म शब्दों में। ये इसलिए दधीच की अस्थियों से बना क्योंकि देवतागण दधीच के यहाँ ही अस्थियों का दान मांगने गए, तो दधीच जी ने अस्थियों का दान दिया। अब अगर आपके संज्ञान में ये हो कि दधीच को छोड़ करके देवताओं ने किसी अन्य ऋषि से अस्थियों का दान मांगा हो तो आप बता दें। अब रही बात ये
मैं एक बात कहने जा रहा था आपसे। कहो कहो, मैं सुनूंगा भाई। आपके से संबंधित वो बात है। बात यह है, हमने अभी तक जहां तक सुना, ऐसा सुना माता जैसे मां जननी जन्मभूमि स्वर्गादप करियसी, जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से भी बढ़कर होती है। पिता श्रेष्ठ होता है। पिता क्या मैंने तो ऐसा जाना कि अनुचित उचित विचार तज जे पालह पितुबैन ते भाजन सुख सुयस के बसह अमरपुर है। और आपके यहाँ ऐसा क्या हुआ जो माने माता पिता नहीं देवा, ये धारा कहां से आपके यहाँ शुरू हुई? ऐसा आपने ये मार्गदर्शन लोगों का क्यों किया, ये से हम जानना चाहते हैं। बहुत अच्छी बात। अब जरा सुन ले, फिर कहोगे कि तुम्हारे हृदय में केवल प्रश्न और उत्तर ही है। प्रश्न करोगे उत्तर मिलेगा, उत्तर करोगे तो प्रश्न बनेगा, दोनों चीजें हैं। अब इसे मैं अवश्य बतलाऊंगा। इसके पहले एक छोटी सी बात तुम्हारे लिए, व्यक्तिगत तुम्हारे लिए। और जब उसका हल निकलेगा तो निश्चित रूप से इसका प्रत्युत्तर पा जाओगे, ये सुनिश्चित है। परंतु हल तो निकालना पड़ेगा। अगर मैं ये कह दूं कि तुम्हारे पूर्वज हिरण्यकश्यप, इसके बाद ध्रुव, इसके बाद प्रहलाद और बैरचन, वाली और बाणासुर, ये सब दैत्यवंश के जो सूचक हैं, जो चले आ रहे हैं। परंतु तुम्हारे यहां से जो पीढ़ी में नाम में परिवर्तन हुआ वो दैत्य कुल में है। परंतु ये बाणासुर, ये कैसे संभव हो गया? ये बाणासुर नाम कैसे संभव हो गया? जब दैत्य कुल से संबंध है तो निश्चित रूप से पता लग जाएगा। उसका एक कारण है श्रीमान जी, बाणासुर। अब आप सुर मानते हैं, सुर मानते हैं तो सुर का तात्पर्य होता है देवता। वैसे दैत्यवंश है हमारा, लेकिन देवता कहां से बने ये बताता हूं। बले है पुत्र सतम त्वासी बाल ज्येष्ठम ततो दुजा। हमारे पिताजी बलि दैत्यवंश में, लेकिन मैं उनका ज्येष्ठ पुत्र ततो दुजा, और मैंने अपने कर्म के अनुसार दुजत को प्राप्त किया। और जब दुजत की श्रेणी में आया, और जब दुजत की श्रेणी में आया तो फिर श्रेष्ठ कह दिया गया, देवता कह दिया गया। और देवता दुज भूसुर कहा जाता है, दुज को भूसुर कहा जाता है, देवताओं की श्रेणी में माना जाता है दुज। तो मैं दुज की श्रेणी में हूं, इसलिए बाणासुर मुझे कहा गया। वाह क्या बात है। लेकिन हम इस समय में है कि आप तो उत्तम कुल में है, पुलस्त्य के वंश में, और आपने ये कहां से प्रारंभ कर दिया मारकाट? ब्राह्मण को तो बहुत श्रेष्ठ होना चाहिए। अब सुनेंगे जरा? हाँ सुनेंगे। हाँ ले लो, छोटा सा तो अवश्य। हाँ बिल्कुल लेना तो पड़ेगा तुम्हें। क्यों नहीं? देखो, अगर बात पटता चतुराई सीखी जाए और उसमें कोई आधार या तथ्य न हो तो उसकी पोल खुल जाती है। जब तक वार्ता में वजन न हो, वार्ता प्रमाणित न हो,
तब तक उसे अपने स्वार्थ के लिए प्रयोग नहीं करना चाहिए। बड़े प्रेम से कह गए बाणासुर, सुरमानी देवता, ये तो सभी जानते हैं, परंतु बाणासुर का जब शब्द विच्छेद करोगे तो बाण असुर, गौर करें, केवल सुर नहीं असुर। इसलिए मैंने ये कहा था कि दैत्य कुल में तुमने जन्म लिया, फिर ये असुर कहां से बन गए? कोई बात नहीं है, तुम्हारी बात है। अब तुम ये कहते हो कि क्या कहा था तुमने? माने मात पिता नहीं देवा, साधु ते करवावे सेवा, जिनके जे आचरण भवानी। और ये नहीं कहा था। अच्छा, जो भी कहा हो जरा फिर से कह लो और ले लो। शुभ आचरण कतहु नहीं होई, देव विप्र गुरु मान न कोई। ये भी तो तुम्हारी यहाँ की तो विदा है। हो गया? जरा सुने, थोड़ा कहते हैं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल छोटा सा। देवताओं को हमसे ज्यादा, देवों को, देवताओं को नहीं, देवों के देव महादेव हमसे ज्यादा अगर कोई पूजा करने वाला अगर कोर्ट में आता हो तो मैं तुम्हारी बात को स्वीकार कर लूंगा ना। छाती ठोकने से कुछ नहीं होगा। सुन लो, जब क्रेम आए उत्तर दे देना, मैं तुम्हारी बात को स्वीकार कर लूंगा। कैसे? सिर सरोज निज करण उतारी और पूजे अमित बार त्रिपुरारी। अगर इतना ही नहीं लगे करण तप तीनों भाई और परम उग्र नहीं परम सुजाई। अगर ये तपस्या पद्धति किसी ने अपना करके अगर की हो तो मैं स्वीकार कर लूंगा हाथ उठा करके। चलो कहा तो तुमने। हाँ, अब नहीं और ले लो। अब कहते हो गुरु को माना नहीं गया माया। हाँ, ये बात तो है इस बात में, क्योंकि जिसके यहाँ जो जैसा होता है वो उसी पर अमल करता है निश्चित रूप से, क्योंकि इन्हीं के पिता के द्वारा गुरु शुक्राचार्य की एक आंख फोड़ दी गई, अपमान सरासर किया गया। शिक्षा देते हैं शुभ आचरण कितौ नहीं होई, देव विप्र गुरुमान न कोई। अरे अगर ऐसा न होता तो निश्चित रूप से गुरु की आंख फोड़ी न जाती। अब वो लंबा हो रहा है, थोड़ा कर लो, मैं चुप हो जाता हूँ, तुम थोड़ा कर लो। आपने अपना बता दिया, बोले हम बहुत बड़े तीरंदाज हैं। बोले बदतमीजी मत बनिए। बात को मैंने आपको मध्य में नहीं टोका, आप अपने चरण में बोल ले। इसलिए क्यों तीरंदाज क्या होता है? जो धरातल पर बोला जा रहा है उसे बोलो। तो धरातल को सुनो, थोड़ा क्षमता रखो। क्षमता तो चाहे साबित करो। बोले सिर सरोज, बस इतना ध्यान रहा है। एक बात और इन्होंने कही, बोले कीन विविध तब तीनों भाई, परम उग्र सो परल न जाई। और जब वरदान मिला तपस्या तुमने की, तुम्हारी बात को मैं स्वीकार करता हूं। करना पड़ेगी। अरे फिर बोले, कहो है बीमारी इनको, रोग है ना बोलने का। अच्छा, तुम सुन लो तो मान जाओगे। हाँ सुनो, अब एक अक्षर सुन लो। तुमने पूजा की, तीनों भाइयों ने तपस्या की, लेकिन फिर किया क्या इसे और समझो। तुमने किया ये कि जिस तपस्या से तुम्हें वरदान मिला, जिस तपस्या से तुम्हें वैभव मिला, उसी की तपस्या की तुमने सत्यानाशी की। कैसे? जब जो विरागा तब मख भागा, सिरवल सुने त शीशा, आपुल उठावा रहे न पावा, थर गाले सब खीसा। जिस तपस्या से वैभव मिला उसी की सत्यानाशी की। और हमने, अब सुनो, सुनना धैर्य धर के, हमारे लिए कहा गया, मैंने पुराण के प्रमाण को दिया था, लेकिन अब तुम्हारे समझ में आया हो तब।
बले पुत्र शतम त्वासीत बाण ज्येष्ठम ततो दुजा 12 सहस्रबाहुष 1000 भुजाएं सर्वास्त्र संयुता जितने अस्त्र शस्त्र समूह है उसका ज्ञाता हूं ज्ञाता। और तुमने तपस्या की शीश काटे तुम्हें मिला क्या? और हमारे लिए तपसा तोस्ते यश पुरे वसत शूलभृत भगवान शंकर मेरी तपस्या से प्रसन्न होकर मेरी नगरी में निवास करते हैं। महाकालत्वम कवचाम्यम यस्य पिनाग्ना, या तो महाकाल भगवान शंकर प्रियंकर, और रावण जी अगर दूसरा नाहर कोई उसमें है त्रिलोक में महाकाल की उपाधि को धारण करने वाला। ये पौराणिक बात बता रहा हूं, वो केवल बालासुर और कोई दूसरा नहीं है। मैंने महाकाल की उपाधि को प्राप्त किया और तुम कहा तो बोले हमसे ज्यादा तुम क्या जानो। देखिए उमर का जो कीड़ा होता है उसके अंदर को ही उसके आकार को ही संसार मानता है, बात ये है। और नहीं तो हमारे यहां देखिए तपस्या की जब बात आएगी तो भक्त श्रोमण भय पहलादू। हमारे यहाँ की विशेषता है कि हमारे पूर्वज प्रहलाद जी भक्तों में श्रोमण थे। प्रथम श्रेणी के भक्त की बात आती है तो हमारे यहाँ का ही नाम आता है। और अगर ये सूची उठाई जाए कि त्रिलोक का सबसे ज्यादा दानी कौन, तो हमारे पूज्य पिताजी का ही नाम आता है, रावण जी। इसलिए कहता तुम्हारी सोच और हमारी सोच में बहुत बड़ा अंतर है। तुम अपने को जो कुछ भी मानते हो मानते रहो। या विवाह हो रहा पछड़ा मत डालो, ये कचड़ा मत फैलाओ, ये मेरा सुझाव है। अब आपको अच्छा लगे तो बेटे क्या बात है, कहते हैं कचड़ा मत डालो, कचड़ा स्वयं डालते हो। अब साफ मुझे करना पड़ेगा, क्योंकि अब सुने धैर्य से सुने, बीच में नहीं बोला हूं मैं। और तुम्हें जरूरत समझो जहां बोल लेना, कोई दिक्कत नहीं, हम नहीं टोकते ना, हम डरते हैं इस बात से कि तुम बीच में बोलोगे। अब अगर मैं ये कह दूं कि तुम्हें चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। अच्छा हाँ, क्यों? केवल हमें दुजत प्राप्त है, हमें महाकाल की उपाधि प्राप्त है, हमें फलाना है, आदि आदि ये विभूषितियां जो हैं उनसे अपने आप को अनुग्रहित करके ये मिथिला की जनता को केवल गुमराह कर रहे हैं। हाँ, तप और भक्ति में बहुत अंतर होता है। महाकाल की उपाधि ले ली इन्होंने मगर कर कुछ नहीं पाए। बस जब महाकाल की उपाधि मिली, इनकी विशाल भुजाओं में खुजली मची। भगवान शंकर से ही जाकर के एकदम देही पहुंच गए। और जब वहां पहुंचे तो भगवान शंकर को बड़ा आश्चर्य हुआ कि हमारा शिष्य हमसे ही युद्ध की बात करता है। इन्हें एक पताका दे दी गई, बस वो पताका आकर के इन्होंने अपने महल पे लटका दी, उस ध्वजा को महल पर लगा दिया और बस केवल उसे देखते रहते हैं। ऐसे जब वो फरफरा रही है, उन्होंने कहा कि जब तुम्हारी बराबरी का कोई योद्धा होगा तो ये पताका झुक जाएगी। भैया भविष्य की बात वर्तमान को देखते घी तो नहीं मानते, तुम्हें क्या होगा? तुम क्या तुम्हारे फरिश्ते भी मारेंगे? फरिश्ते? हाँ, वर्तमान में जो भी कहा जा रहा बेटे, तुम्हें क्या तुम्हारे फरिश्ते भी मानेंगे, क्योंकि करूंगा बहुत दुर्गति के छठी की दूध की याद आएगी। और करूंगा मुस्तक प्रहार तो तेरे रीढ़ की हड्डी टूट जाएगी। हाँ, मैं अगर है कोई ऐसा प्रभाव तो दे दो, ये तुमसे श्रेष्ठ है
या तुमसे कमजोर है। रवि, शशि, बरोदा, पवन, धनो, धारी, अग्नि, काल, जम, शव, अदो, कारी, वरुण, कुबेर, पवन, जम, काला, भुजबल, जेते सकल तक पाला। इनमें से अगर किसी से भिड़ने की कोशिश की या किसी को अपने अधीन किया हो तो जरा प्रमाणित कर देना। हम तो ठहरे ही हैं जब तक क्या कह रहे? कालवी तुम्हारे बस में, कालवी इनके बस में है। प्रत्यक्ष के लिए रावण जी प्रमाण की कोई आवश्यकता नहीं होती। अरे तुम क्या प्रमाण दोगे? मध्यवासी प्रमाण हम जानते हैं, हम जानते हैं तुम बोलोगे, तुम्हारी मजबूरी है, तुम्हें बोलना पड़ेगा। कारण क्या कह रहे हो? तुम्हारी मुश्का मारूंगा, न जाने क्या हो जाएगा, क्या से न जाने क्या हो जाएगा। तुम्हारी कौन ताकत है? बोले छठी का दूध आएगा। ये गाले ही मानते, हम प्रत्यक्ष को प्रमाण को मानते। अगर वास्तव में तुम्हारी शक्ति है तुम्हारे अंदर तो अब तलक था शांत बाल, और अब शांत नहीं रह पाएगा। और गए नहीं अभी मिथिला से तो युद्ध कभी मच जाएगा। ललकार रही है रणचंडी, या होने दो विवाद और निकल चलो मिथिला के बाहर। 10 कंदर खुली चुनौती है। बेटा गोपित्र सताए जाए जहां, गोपित्र सताए जाए जहां, धिक्कार है वो श्रद्धारी में। और है पीरत की लाज जगर तो डूबो चुल्लू भर पानी में। भूषण कई बार संकेत मुझे मिल चुका है, परंतु वरीयता तुम्हें इसलिए दे रहा हूँ कि कहीं ये न लगे कि हमें बोलने नहीं दिया गया, इसलिए बोलते रहो। चलते हो तो कोई बात नहीं। अगर संकेत मिल गया है तो संकेत का हम पालन करते हैं। सभी लोग एक बार उच्च ध्वनि में जय घोष करेंगे। अब ये तो पंडित जी हैं, भंडारा पाके आएंगे, विवाह हो जाएगा तो लड्डू पाएंगे, ये तो चलते आएंगे, लेकिन मैं चल रहा हूं। सभी लोग एक बार उच्च ध्वनि में जय घोष करेंगे। बोलिए शंकर भगवान की जय। बम विश्वनाथ, बम विश्वनाथ, बम। जाओ बेटा, ठीक रहे। मिथिलावासियों, महाराज जनक का प्रण पूर्ण होगा, यह सुनिश्चित है। भगवान शंकर पर श्रद्धा रखो, विश्वास रखो, माता पार्वती और शंकर पर। परंतु एक बात मैं अवश्य कहूंगा, यह भगवान शंकर के आंगन के विशाल अजगौ में तुम्हें प्रणाम करता हूँ। खंड परस को शोभजय सभा मत को दंड मनो शेष अशेष धर धरण हार परवंड। ये दशानन तुम्हें सत सत प्रणाम करता है। राघव तुम हमारे समीप होते तो विधाता के लिखे हुए अंकों को पढ़ने की सामर्थ्य केवल दशानन में है। अगर ये कह दिया जाए कि विधाता के अंकों की पढ़ने की सामर्थ्य इस धरा पर अगर किसी में है तो फिर आश्चर्यचकित रह जाओगे, इसलिए हम में है। परंतु अब तुम अंतापुर में हो, किया वादा था प्रभु तुमने मेरी व्यथा नहीं चीनी, इतने निष्ठुर हो गए हो कि मेरी सुध नहीं दीनी। अवध में आ पहुंचे पता किंचित नहीं दीना, और दशानन को चढ़ाने को ये दूल्हा वेश दूल्हा बन गए। एक एक पल की मैं खबर रखता हूँ जब से तुम्हारा जन्म हुआ, और रखता रहूंगा जब तक जीवन रहेगा। इसलिए हे राम निमंत्रण देता हूँ, सीधे गौलख चले आना, मेरी मुक्ति की मोक्ष पिटारी को हे धर्म धुरी साथ लाना। मिथिलावासियों, प्रेम से बोलो शंकर भगवान की जय। शिव महाकाल। रावण और बानासुर जी का संवाद सुना है। मिथिला